नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में कारक को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं और उसके विभक्ति चिन्ह क्या क्या है और उसके प्रयोग कैसे कैसे होता है, वो सारा चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। कारक का परिभाषा देखते हैं क्या है। कारक का परिभाषा संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द खास कर के क्रिया संगे संबंध पता चले उके कारक कहल जाएला। संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से वाक्य का दूसरा शब्द का क्रिया से दूसरा शब्द खास कर क्रिया कर साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहा जाता है। यहाँ पर वाक्य किसे कहते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। वाक्य होता है कर्ता प्लस कर्म और क्रिया। मुख्य रूप से ये तीनों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। तो यही तीनों का संबंध क्रिया से होता है। क्रिया से जो संबंध होता है कर्ता का, कर्म का, मतलब संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो संबंध क्रिया से होता है, जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप से इस क्रिया का संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। और कर्ता वाक्य में जहाँ कर्ता क्रम रहता है वहाँ पर कोई न कोई चिन्ह होता है वाक्य को पूरा सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो उस चिन्ह को कारक का चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण हम लोग देखते हैं। राम रावण के तीर से मारलक। राम किससे मारता है रावण को? तो तीर से मारता है। तो यहाँ पर राम का संबंध मारने का है तो क्रिया से है, मारने का काम कर रहा है। और रावण को मारा जा रहा है तो रावण का भी संबंध कहाँ से हो रहा है? क्रिया से हो रहा है। और तीर से किसे मारा जा रहा है? तो तीर से, तो तीर का संबंध भी क्रिया से है। तो संज्ञा सर्वनाम का किसी न किसी रूप का संबंध किससे हो रहा है? क्रिया से हो रहा है, तो उसी को कारक कहा जाता है। और ये सब कर्ता को, क्रम को और जो साधन है उस सब को कोई ना कोई चिन्ह जोड़ रहा है। जैसे के चिन्ह है, से चिन्ह है, ये सब को जोड़ रहा है। तो ये जो जोड़ने का काम करता है उसको कारक का चिन्ह कहते हैं और इसी को विभक्ति भी कहते हैं। हिंदी में देखते हैं, राम ने रावण को वाण से मारा। यहाँ पर राम करता है, रावण क्रम है और वाण साधन है जिससे कि काम पूरा किया जा रहा है। काम जिसे पूरा किया जाता है उसको साधन कहते हैं। तो सबका संबंध मारा ये क्रिया से हो रहा है। कर्ता का भी संबंध मारा से है, कर्म का भी संबंध क्रिया से है। तो संज्ञा सर्वनाम चाहे कोई भी चीज़ का संबंध, वो सब संज्ञा चाहे सर्वनाम का जिस भी रूप से क्रिया से का संबंध का पता चलता है, क्रिया से संबंध का पता चलता है, उसको कारक कहा जाता है। और इस सब को जोड़ने के लिए ने का प्रयोग किया गया, को का प्रयोग किया, से का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब चिन्ह है, कारक का चिन्ह, इसको कारक का चिन्ह कहते हैं। और ये सब जहाँ जहाँ रहता है उससे पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा कारक है, कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि करण कारक है। ये सब चिन्ह से पता चलता है। ने के को से, यहाँ पर ने को से, इसे ये पता चलता है ने है तो कर्ता कारक है, को है तो कर्म है और से है तो करण कारक है। तो इस तरह से कारक का पता चलता है। और यहाँ पर राम नागपुरी में कर्ता का चिन्ह का लोप हो जाता है। यहाँ पर कर्ता का चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है। कारक उस संज्ञा के कहल दोसर परिभाषा में देखते हैं कि कारक उस संज्ञा चाहे सर्वनाम के कहल जाएला जेकर में क्रिया कर निष्पादन में कोनो योगदान होवेला चाहे क्रिया कर संगे संबंध होवेला। कारक उस संज्ञा चाहे सर्वनाम को कहा जाता है जिससे कि क्रिया का संपन्न होने में, निष्पादन में तथा संपन्न होने में योगदान होता है, चाहे या तो क्रिया का संबंध होता है संज्ञा सर्वनाम के का, तो उसको कारक कहते हैं।
नागपुरी में हिंदी लखे 8 कारक होवेला, लेकिन इकर प्रयोग और चिन्ह में कटिक फर्क भेटाएला। नागपुरी में हिंदी जैसे ही 8 कारक होता है, लेकिन इसका प्रयोग में चिन्ह का थोड़ा कटिक मतलब थोड़ा फर्क मतलब कि अंतर होता है। कहे के माने नागपुरी में कर्ता कारक कर चिन्ह विभक्ति कर लोप हो जाता है। कहे के माने कर्ता कारक का चिन्ह का नागपुरी में लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और ये लखे 7 गो कारक को हम लोग कारक का विभक्ति को हम लोग नागपुरी में पढ़ते हैं। और हम लोग एक एक करके सभी कारक चिन्ह को पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं कारक का भेद। कारक का भेद और चिन्ह को विभक्ति बोला जाता है। कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है नागपुरी में। कर्म कारक के लिए के का उपयोग किया जाता है। करण कारक का से, सय। संप्रदान कारक का ले, लाई, लागिन। अपदान कारक का ले, से। संबंध कारक का क, कर। अधिकरण का में, ऊपरे। संबोधन कारक का ए, रे, हो, अरे, एहो, एना। ये सब चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं एक एक करके सभी कारक चिन्हों का प्रयोग। कर्ता कारक वाक में क्रिया करे वाला के कर्ता कारक कहल जाएला। नागपुरी में कर्ता कारक चिन्ह नहीं होवेला। वाक में क्रिया काम को करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। और नागपुरी में इसका चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। जैसे हिंदी में वाक है मैंने कहा, नागपुरी में मैं कह लो, इसमें कोई कर्ता चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है। मैंने रोटी खाई, मोय रोटी खा लो, इसमें ने चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन नागपुरी में कोई भी चिन्ह का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस तरह से नागपुरी में कर्ता कारक चिन्ह ने का लोप हो जाता है। कर्म कारक संज्ञा चाहे सर्वनाम का जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। या तो क्रिया से होवे वाला व्यापार कर फल जोन दोसर वस्तु ऊपरे पड़ेला उके कर्म कारक कहल जाएला। जैसे फेंकू गोलू के मारलक। क्रिया से काम से होने वाला व्यापार मतलब लेन देन का जो प्रभाव पड़ता है, फल पड़ता है जो शब्द पर, वस्तु पर, उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे फेंकू गोलू के मारलक, हिया फेंकू मारे कर काम कर रहा है और जिसका फल गोलू को मिल रहा है, तो जिस पर फल मिलता है उसको कर्म कारक कहते हैं। और यहाँ पर कर्म कारक चिन्ह के का उपयोग किया गया है। के है कर्म कारक। करण कारक वाक में जे शब्द काम पूरा करे में मदद करेला उके करण कारक कहना। जो शब्द काम को पूरा करने के लिए मदद करता है उसको करण कारक कहते हैं। या क्रिया कर निष्पित ले कर्ता जे वस्तु कर मदद लेवेला चाहे जे वस्तु के साधन बनाएला उके करण कारक कहल जाएला। या तो क्रिया काम को संपन्न करने में कर्ता जो वस्तु या शब्द कर मदद लेता है उसको साधन बनाता है, उसको करण कारक कहते हैं। और इसमें करण कारक का चिन्ह होता है से, सय। ये दो गो चिन्ह होता है करण कारक का। जैसे रिंझू टांगा से गाछे काटलक। काटने काम किससे कर रहा है? टांगा से। टांगा के साथ वो गछ को काट रहा है। बाबू माय हर से सय गेलक। यहाँ पर जाने का काम कर रहा है माय हर से। माय हर के साथ साथ वो चल रहा है, बाबू साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ पर साथ साथ चल रहा है। इस तरह से सय इस यहाँ पर करण कारक चिन्ह हो गया। और करण कारक माय हर। संप्रदान कारक वाक में कर्ता बट से जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम ले काम करल जाएला उखे संप्रदान कारक कहल जाएला। वाक में कर्ता तरफ से जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए काम किया जाता है उसको संप्रदान कारक कहा जाता है। इसमें कारक चिन्ह होता है ले, लाई, लागिन। जैसे मैया ले फरा किनली। यहाँ पर कर्ता मैया हो गया और इसके लिए काम किया जा रहा है। मैया के लिए काम किया जा रहा है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? काम किया जाता है। फ्रांक खरीदा गया
तो मैया के लिए खरीदा गया। तो परिभाषा में यह कहा गया है कि कर्ता तरफ से संज्ञा चाहे सर्वनाम के लिए, संज्ञा चाहे सर्वनाम, कर्ता चाहे कि संज्ञा चाहे सर्वनाम के लिए जो काम किया जा रहा है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। तो संज्ञा मैया हो गया और इसी के लिए काम किया जा रहा है ना। तो तोर लागिन जीव दे दे, इसमें तोर संज्ञा हो गया। धांगर गोम के हर ले ईमानदारी ले से काम करलक करेला। धांगर गोम के हर ले ईमानदारी से काम करेला। यहाँ पर धांगर गोम के मतलब मालिक, मालिक के लिए क्या करता है, ईमानदारी से काम करता है। तो किसके लिए कर रहा है, तो धांगर मालिक के लिए काम कर रहा है ईमानदारी से। तो यहाँ पर संपादन कारक हो गया गोम के हर ले, किसके लिए, गोम के हर ले। तो जो जिसके लिए किया जाता है वो संप्रदान कारक होता है, गोम के हर ले। तो गोम के हो गया ये संप्रदान कारक। अपदान कारक वाक में जोन शब्द से कोनो वस्तु के अलग होवे बोध होवेला उके अपदान कारक कहल जाएला। इकर में अलग या दूर होवे के भाव भेटाएला। नागपुरी में इकर चिन्ह ले से का उपयोग किया जाता है। अपदान कारक से कोई भी वस्तु का अलग होने का बोध होता है, उसे अपदान कारक कहा जाता है। और इसमें अलग या दूर होने का भाव पता चलता है। नागपुरी में इसके लिए ले और से का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि गच से कटहर गिरलक, गच ले कटहर गिरलक। यहाँ पर से और ले का उपयोग किया है। बुधनी घर से भागलक, बुधनी घर ले भागलक, से और ले का उपयोग किया जाता है। कखनो कखनो तुलनाओं करे के लिए से कर प्रयोग करल जाएला। जैसे मोर गांव से रिझुकर गांव 2 कोस दूर है, मोर घर से स्कूल ढेर दूर है। कभी कभी तुलना करने के लिए भी अपदान कारक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मेरा गांव से रिझु का गांव, मेरा गांव से रिझु गांव 2 कोस दूर है, मेरा घर स्कूल से ढेर दूर है, बहुत दूर है। तो इस तरह से तुलना करने के लिए भी अपदान कारक का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा चाहे सर्वनाम, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप जेकर से वाक में आवे वाला दोसर शब्द संगे संबंध या जुड़ाव कर बोध होवेला उके संबंध कारक कहल जाएला। संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से वाक में आवे वाला दूसरा शब्द, वाक में आने वाला दूसरा शब्द के साथ जो संबंध या जुड़ाव का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें चिन्ह के रूप में क और कर का उपयोग किया जाता है। कखनो कखनो संबंध कारक कर चिन्ह कर रूप में केर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल केर कर कम प्रयोग किया जाता है और क और कर का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दुइयों कर साथ में किया जाता है। जैसे समाजक काम के मिल के करे चाहिए। यहाँ पर समाज में ही क को जोड़ दिया है। जो संबंध कारक का है उसको क समाजक पूरा बना दिया गया है वाक्य में। तो समाज का काम को मिल के करे चाहिए। हिंदी में अगर यहाँ पर वाक्य बनाते तो समाज का काम को मिल के करे चाहिए, मिल के करना चाहिए। इस टाइप से यहाँ पर हिंदी में वाक्य बनता, लेकिन यहाँ पर समाजक काम के मिल के करे चाहिए। तो यहाँ पर समाज प्लस के, ये के को क को यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर यही संबंध कारक है। क है मतलब कि संबंध कारक है, और संबंध कारक का चिन्ह क्या प्रयोग किया जाता है नागपुर में, क और ये कर, समाज कर काम के मिल के करे चाहिए। तो यहाँ पर क दूसरा शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है, समाज और दूसरा काम के को जोड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ पर भी समाज और काम को
कर जो शब्द है, जो चिन्ह है, वो जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरह से संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक क्रिया माने काम करे कोला संज्ञा या सर्वनाम कर स्वरूप के अधिकरण कारक कहल जाएला। माने संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप के अधिकरण कारक कहल जाएला जेकर से वाक्य में क्रिया कर आधार कर बोध होवेला। क्रिया माने काम, क्रिया माने का होता है, काम होता है। और काम करे वाला संज्ञा, काम करने वाला संज्ञा या सर्वनाम कर स्वरूप मतलब रूप को अधिकरण कारक कहा जाता है। माने संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप को अधिकरण कारक कहा जाता है जिससे वाक्य में क्रिया का आधार होता है, वाक्य में क्रिया का आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे कि बाघ माड़ा में ढुकलक, ढुकने का यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, उसका आधार क्या है? माड़ा। कहाँ ढुक रहा है? माड़ा में। माड़ा मतलब घर होता है। तो क्रिया काम होने का जो आधार है घर, बाघ का घर, वो उसको अधिकरण कारक कहा जाता है। बाबू चौकिए में है, बाबू कहाँ है? चौकिए में है। तो चौकी उसका आधार हो रहा है, काम का, क्रिया का आधार हो रहा है। नागपुरी में अधिकरण कारक में बेसी कर के एकारांत व्यवहार करल जाएला। इकर चिन्ह के रूप में चाहे ए कर प्रयोग करल जाएला। जैसे बाबा घर में है, बाबा घरे है। इस तरह से अधिकरण कारक का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं संबंध कारक। जेकर से कोनो संबोधन कर बोध होवे उके संबोधन कारक कहल जाएला। जिस वर्ण अक्षर से संबोधन करने का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है ए, हो, रे, अरे। संबोधन कारक का ये सब चिन्ह है। कखनो कभी कभी दोस्ती यारी में पुरुष साथी मन एक दूसर के ए ना कर के संबोधन से बुलाते हैं। जैसे ए ना तनु सुनु नी। नागपुरी में संबोधन कारक कर प्रयोग बहुते भेटाएला। रोज दिन कर बोलचाल में घरी इकर उपयोग करल जाएला, इकर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में संबोधन कारक कर बहुत प्रयोग भेटाता है। रोज दिन बोलचाल में इसका उपयोग लगभग किया जाता है। जैसे ए छोड़ी घर जा, अरे हिने ना आवे, अरे हिने ना आवे। रे छोड़ा बदमाशी ना कर। कखनो ए रे के एके संगे जोड़ के एरे कर प्रयोग संबोधन कारक के रूप में करल जाएला। कभी कभी ए और रे को एक के साथ जोड़कर एरे का उपयोग संबोधन कारक में किया जाता है। करण कारक और अपदान कारक में अंतर। करण कारक और अपदान कारक में अंतर यहाँ पर देखते हैं। करण कारक कोई भी काम को साथ साथ करते हैं उसको करण कारक कहते हैं। किसी के साथ में करते हैं उसको करण कारक कहते हैं। और अपदान से अलग होने का भाव होता है, कोई भी काम का अलग होने का भाव बोध होता है, उसको अपदान कारक करते हैं। करण कारक और अपदान कारक दुइयों का चिन्ह से होता है। करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के तरह में किया जाता है, उसका वाक्य को पूरा करने के संबंध में किया जाता है। और अपदान कारक का अलग होवे कर अर्थ में उसका प्रयोग होता है। जैसे करण कारक छुआ खिलौना से खेलत थे। छुआ किसके साथ खेल रहा है? खिलौना के साथ खेल रहा है। तो खेलने का खिलौना उसका क्या हो गया? साधन हो गया। तो यहाँ पर साधन के रूप में उपयोग किया जाता है करण कारक का। अपदान कारक छुआ खटिया से गिर गेलक। तो खटिया से बच्चा गिर रहा है, मतलब कि खटिया से अलग हो रहा है। तो इस तरह से अलग होने का भाव पैदा हो रहा है। तो करण कारक और अपदान कारक का इस तरह से प्रयोग होता है और इस तरह से हम लोग अंतर देखते हैं। और इस तरह से आज का कारक का क्लास
यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे और अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। वीडियो अच्छा लागल तो चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से जरूर करब। धन्यवाद।